नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। 20 तारीख को 12:30 बजे सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ उनकी मदद करने के लिए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार को कर्नाटक का नया डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अब नो इफ नो बट सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और उनके साथ डिप्टी सीएम होंगे डीके शिवकुमार। कोई भी दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं आया। कोई भी एक मुसलमान मुख्यमंत्री और एक हिंदू उप मुख्यमंत्री, मुसलमान उप मुख्यमंत्री और एक बड़ी जाति का मुख्यमंत्री वाला ये फॉर्मूला जो गोदी मीडिया आपको दिखा रहा था, ये फॉर्मूला कांग्रेस ने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है। इसको जड़ से खत्म करते हुए कांग्रेस ने एक सीएम और एक डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर कर्नाटक को नए मुख्यमंत्री और नए डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दिए हैं। पिछले 5 दिन से मान मनौवल की कोशिशें की जा रही थी कि डीके शिवकुमार चाहते थे कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और सिद्धरमैया चाहते थे कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। लेकिन डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की सीवीओ को, उनके बायोडाटा को जब आमने सामने रखा गया तो ये मालूम चला कि डीके शिवकुमार के पक्ष में जो बात नहीं गई वो बात ये थी कि डीके शिवकुमार के ऊपर ईडी और कई केसेस थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को यह डर था कि अगर एजेंसियां डीके शिवकुमार को किसी भी मामले में उठाती हैं, पूछताछ के लिए ले जाती हैं या जेल में डालती हैं तो कांग्रेस की सत्ता कर्नाटक में अस्थिर हो सकती है। और इसे बचाने के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल सेफ साइड चुनते हुए सिद्धरमैया को कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक का नया सीएम अनाउंस किया है। दोस्तों, बीजेपी और देश की गोदी मीडिया ये चाहती थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कर्नाटक का नया सीएम डीके शिवकुमार को बनाया जाना चाहिए। डीके शिवकुमार ने बहुत मेहनत की है, डीके शिवकुमार ने कांग्रेस का भविष्य बदल दिया है, कर्नाटक में खड़ा किया है डीके शिवकुमार ने, तो डीके शिवकुमार को कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक का मुख्यमंत्री अनाउंस कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर यह निर्णय लिया है और इस निर्णय में डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया आपको दिखा रहा था कि डीके शिवकुमार को पावर शेयरिंग में क्या दिया जा सकता है, 2-3 मंत्रालय दिए जा सकते हैं, डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। सबसे बड़ी बात कि ढाई साल का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2.5 साल सिद्धरमैया और 2.5 साल डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इन सारी संभावनाओं पर, इन सारी अटकलों पर पानी फेरते हुए बिल्कुल सीधा और सटीक फॉर्मूला दिया है। एक सीएम, एक डिप्टी सीएम, कोई बंटवारा नहीं, सत्ता का कोई बंटवारा नहीं। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि हम कर्नाटक की जनता के विकास के लिए काम करेंगे। कर्नाटक की जनता ने जिस वजह से हमें चुना है हम वो काम करेंगे, ना कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के अंजाम से कर्नाटक में बहुत कुछ सीखा है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बहुमत नहीं मिला था, तो कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था कर्नाटक का। उसके बाद फिर कुमारस्वामी की सरकार गिराकर फिर से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। फिर से बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद फिर से येदियुरप्पा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। 2 बार येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, एक बार फिर से एक तीसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। यानी कर्नाटक में 5 साल में 4 बार मुख्यमंत्री बदले गए और यह भारतीय जनता पार्टी के कतई पक्ष में नहीं गया। और कांग्रेस ने इससे सीख लेते हुए इस बार कर्नाटक को स्थिर सीएम देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह भी है कि सिद्धरमैया ही कर्नाटक की राजनीति में पिछले 1970 के बाद से सिद्धरमैया ही दूसरे ऐसे सीएम हैं, यूं कहें कि पहले ऐसे सीएम हैं 1970 के बाद जिन्होंने 5 साल की सरकार पूरी की थी। इसके पिछले वाले टेन्योर में कोई भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा 1970 के बाद जिसने कर्नाटक की राजनीति में सीएम रहते हुए 5 साल प्रदेश की सरकार चलाई हो।
दोस्तों बहुत कोशिशें की गई कि इस जो डिप्टी सीएम और सीएम बनाने की जो कवायद चल रही है, जो रणनीति चल रही है, जो बातचीत चल रही है, इसको ये करके दिखाया जाए कि कर्नाटक पर कांग्रेस फैसले ले ही नहीं पाती, कांग्रेस फैसले लेने में बहुत देर करती है, कांग्रेस फैसले लेने में बहुत कच्ची है, ये दिखाने बताने की बहुत कोशिशें की गई। एक उदाहरण दूंगा, आज तक है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, इस पर एक शो चलता है सो सॉरी में इस न्यूज चैनल की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कैसे धोया, कैसे भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से कांग्रेस ने भगाया, इस पर सो सॉरी बनाने की हिम्मत इस राष्ट्रीय न्यूज चैनल की आज तक नहीं हुई। लेकिन इन 3 या 4 दिनों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी जो बैठकें चल रही थी, कवायद चल रही थी, इस पर तत्काल इस चैनल ने सो सॉरी वो कार्टून वाला शो बनाया और कुर्सी को खींचते हुए इधर उधर डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को कुर्सी खींचते हुए दिखाया, बीच में राहुल गांधी सोनिया गांधी को खड़ा हुआ दिखाया और दूर से मोदी और अमित शाह को मुस्कुराते हुए दिखाया। इस गोदी मीडिया के लिए इनके फादर, इनके पापा, जिनके लिए ये काम करते हैं, इनके लिए सदैव मुस्कुराएंगे, चाहे हार में चाहे जीत में, किंचित नहीं भयभीत। ये जिनको ये दिखा रहे हैं कि ये अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम और सीएम कांग्रेस तय कर रही है, इस पर गोदी मीडिया के बड़े पापा मुस्कुरा रहे हैं और उनके छोटे पापा भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये है दोस्तों चाटुकारिता की हद की हर हाल में अपने आका को ही बड़ा दिखाना है, अपने आका को ही चमकाना है और दूसरा कोई भी करे उसको नीचा दिखाना है, कमतर दिखाना है, फैसले ना लेने वाला दिखाना है। दोस्तों तो आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सिद्धरमैया कर्नाटक के नए सीएम होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर उनका साथ देंगे डीके शिव कुमार और यह उम्मीद की जा रही है कि इस फॉर्मूले पर कर्नाटक की सरकार अगले 5 साल तक चलेगी, क्योंकि कोई भी पावर बंटवारे की बात यहां पर नहीं की गई है। 2.5 साल की सत्ता, 2.5 साल के मुख्यमंत्री की कोई भी बात यहां पर नहीं है और यह इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2024 में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर राहुल गांधी की पैनी नजर है। राहुल गांधी 2024 में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में लाना चाहते हैं और इस समय का हाल यह है कि कर्नाटक की ज्यादातर लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं, उनके खाते में हैं। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस को कुछ करना है तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में घात लगानी होगी, 28 लोकसभा सीटों को अपनी तरफ करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार। आप उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। नमस्कार।